Happy birthday to you. Happy birthday to you. आराम से केयरफुल नाउ, डोंट डू एनी बदमाशी, ओके प्लीज। अरे मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? Slow down. I must enter on your arm. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Anuj. Happy birthday to you. From old friends and अनुज का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए था, नहीं मनाना चाहिए था जन्मदिन। Happy birthday to you. नहीं नहीं। Yay! Come on, blow, Anuj. Blow. Yes. अरे वाह, क्या बात। ये अचानक इतनी जोर की आवाज, क्या हो? ये अचानक से? हे भगवान! अचानक इतना तूफान? ये अचानक नहीं हो रहा है, मैं जानता था ये सब होगा, मैं जानता था ये होगा। बचो, सब लोग पीछे हटो। मैंने कहा भी था अनुज का 10वां जन्मदिन है, मत मनाओ। देखो तो क्या हो रहा है ये। मैं कुछ करता हूँ। जिसका डर था वही हो रहा है। हटो। इसको लग ना जाए। हे भगवान! एक अपना हाथ बचाना, अपना हाथ ना जल जाए। एक मिनट, हाँ। बुझाओ उसे, बुझाओ। सुनो, कोई आया है, देखो तो। इतनी रात गए, ये कौन आया है? देखो ना। यहाँ कोई मालती जी रहती हैं? जी हाँ। ये टेलीग्राम। Your brother has died. हाँ? क्या? I'm sorry मालती, तुम्हारे भाई सुनील की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मालती। सॉरी मम्मी, मैंने मामा का एक्सीडेंट होते हुए देखा था। क्या? आपने क्यों कहा कि जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए? क्यों? 5 साल पहले हमारे घर में एक आदमी आया था। वो कौन था, कहां से आया था, मुझे कुछ पता नहीं। उसने कहा, क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसा है जिसका नाम अ से शुरू होता है? मैंने कहा, हाँ, मेरा पोता है। उसने कहा कि बच्चे का 10वां जन्मदिन मत मनाना, वरना बहुत बुरा होगा। ऐसा कहा उसने? हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि अनुज का जन्मदिन मत मनाओ। उस दिन के बाद वो आदमी कभी नहीं दिखा। कब आया था वो आपके पास? 5 साल पहले जनवरी का महीना था। मैं बाहर लॉन में बैठा था, छुट्टी का दिन था, रविवार था। 5 साल पहले ही तो हमारी फैक्ट्री में आग लगी थी, और वो भी रविवार का दिन था। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी थी, मेरे अनुज की वजह से नहीं। अनुज ने तुमसे क्यों कहा था कि उसने मामा जी का एक्सीडेंट देखा था? क्योंकि उसने सुनील भाई साहब की मौत पहले से देख ली थी। अनुज आने वाली मौत देख सकता है। क्या? वो मौत देख सकता है? हाँ, कुछ साल पहले जब हमारे पड़ोस के रमेश जी की मौत हुई थी,
तब अनुज ने मुझे 2 दिन पहले ही बता दिया था कि उनकी मौत होने वाली है। ये कैसे हो सकता है? तुमने मुझे ये सब बातें पहले क्यों नहीं बताई? मेरे घर में ये सब हो रहा है, मेरा बेटा मौत देख रहा है। आज तक आपने भी तो कभी उससे प्यार से बात नहीं की। बेचारा हमेशा चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है, तभी तो ऐसी बातों पर बच्चे का ध्यान जाता है। बस करो प्लीज, आहिस्ता बोलो। हमें बच्चे के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कहीं उसने सुन लिया तो बेचारे को बहुत दुख होगा। मेरे जिगर का टुकड़ा है वो, और दुनिया में सबसे प्यारा बच्चा है वो। कहाँ है वो? बाथरूम में है। मम्मी 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 दादाजी 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 बुखार बहुत तेज है। आप लोग सुना बच्चे का जन्मदिन मना रहे थे, जी तो फिर अचानक इतना तेज बुखार? कुछ शॉक लगा है क्या इसको? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दादाजी पानी, धुआं। अनुज, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? दादाजी मर गए। अनुज, उठो बेटा, अनुज उठो, आँख खोलो। अनुज बेटा, अनुज उठो। हाँ, अनुज? हाँ बेटा, उठ के बैठो, उठ के बैठो। वेरी उठ। क्या हुआ अनुज? अनुज, क्या हुआ बेटा? इधर देखो मेरी तरफ, मुझे बताओ क्या हुआ? दादाजी मैं नहीं बता सकता। बेटा लेकिन हुआ क्या, मुझे तो बताओ। दादाजी मैंने आपको पानी में मरते हुए देखा है, पानी में मरते हुए देखा। चलिए पिताजी, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, आपका पूरा चेकअप करवा देता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। अरे भाई मैं ठीक हूँ, बस एक बार ये प्लास्टर उतर जाए मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगा। मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं अभी 50 साल और जिंदा रहने वाला हूँ, ऐसे नहीं मरने वाला मैं। आप कुछ खा लीजिए, आपको डॉक्टर के पास भी ले जाना है। फिर वही डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं होने वाला। नहीं पिताजी, फिर भी आपको थोड़ा सा। क्या हो गया? ये क्या? अरे ब्रेक ब्रेक! अरे रोको रोको ऐसे! ब्रेक ब्रेक! बचाओ बचाओ! भाई साहब, बहुत ही अफसोस हुआ। भगवान की यही मर्जी थी, जो वो चाहता है वही होता है। आपसे अनुज के बारे में बात करनी थी। सब लोग बातें कर रहे हैं कि क्या बातें कर रहे हैं? यही कि वो बता सकता है कि कौन मरने वाला है। आपके पिताजी की मौत के बारे में उसने आप लोगों को पहले ही बता दिया था ना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? एक छोटे से बच्चे के बारे में इस तरह की बातें करने से पहले आपको 10 बार सोच लेना चाहिए। मैं सिर्फ आपके पिताजी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसने 3 साल पहले रमेश के मौत के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। ये आपसे किसने कहा? मेरा बेटा और आपका बेटा दोनों साथ साथ रहते हैं। अनुज ने उसे बताया था कि रमेश की मौत होने वाली है। भाई साहब प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप ये बात किसी से ना कहिएगा, प्लीज। आपका बेटा कहता है कि कोई आदमी मरने वाला है और वो मर जाता है। ये कितनी भयानक बात है। एक बार फिर अनुज की हुई भविष्यवाणी सच निकली है। हाँ, ये तीसरी बार बताया है उसने किसी की मौत के बारे में। मगर ये करता कैसे है? पता नहीं।
और कुछ कहा उसने? मतलब मेरे बारे में कुछ कहा उसने? नहीं, कुछ नहीं। मालूम है, इस बात का सबको पता चल गया है। उससे कहो ना तो अब वो घर से कहीं बाहर जाएगा और ना ही किसी के सामने अपना मुंह खोलेगा। मैं उसे कहीं दूर हॉस्टल में भेजने की तैयारी करता हूं। हॉस्टल? नहीं, अभी छोटा है वो और बहुत परेशान है। उसे हमारी जरूरत है। प्लीज प्लीज उसे हॉस्टल मत भेजिए। आप उसे हॉस्टल भेजने की सोच रहे हैं? कैसे बाप है आप? मैं उसे बचाने के लिए भेज रहा हूं। यहां लोगों का मुंह कौन बंद करेगा मालती? आप चिंता मत कीजिए, मैं अनुज से बात करती हूँ। अनुज, नहीं बेटा, गुस्सा नहीं होता। तुम तो मेरा राजा बेटा हो ना। चलो खाना खा लो। पापा हमेशा मेरे ऊपर ही क्यों गुस्सा होते हैं? मेरी क्या गलती है? मेरा क्या कसूर है मम्मी? बेटा तुम्हें ये सब दिखाई कैसे देता है? मालूम नहीं मम्मी, लोग मेरे वजह से नहीं मर रहे हैं, मुझे तो सिर्फ उनकी मौत दिखाई देती है। सुनो बेटा, आज के बाद इसके बारे में कभी किसी से कुछ भी मत कहना। हाँ, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब भी मत कहना, समझा बेटा? जब भी तुम्हें ये मौत वाली बात दिखाई देना बस चुप रहना, किसी को मत बताना, कुछ मत कहना। हाँ, समझ गए ना बेटा? हाँ, मेरी ये बात याद रखना। हाँ, याद रखोगे ना? गुड बॉय। चल अब खाना खा लो। कल मैं तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट ला के दूंगी। कल हम लोग सुपरमार्केट जाएंगे। वेरी शाबाश। चलो चलो चलो, दिस वे, एस्केलेटर से। हाँ, केयरफुल केयरफुल। पापा क्या बोल रहे हैं सुनो ना, आराम से। केयरफुल। हाँ अनुज, नो स्पाइडरमैन, नो बैटमैन, नथिंग, ओके? हाँ प्लीज बटरफ्लाई मैन। बेटा अनुज, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने टॉयज है बेटा, और तुम इन्हें बार बार तोड़ देते हो, दैट्स नॉट गुड। चलो लेट्स गो। चल 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 चल। वाओ, कितनी अच्छी मार्केट है। अब मुझे उस दुकान में जाना। ओके। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो मनोज, यू आर रिस्पांसिबल। हाँ, उसका ध्यान रखना। हाँ हाँ ओके बाय। अनुज केयरफुल बेटा, ओके। ज्यादा मस्ती नहीं। हाँ, वाओ, वो देख किधर टॉय शॉप। मैं यहाँ जा रहा हूँ। ओके बाय बाय। अनुज की चीख है, लगता है फिर कुछ हो गया उसे। अनुज, अनुज बेटा, अनुज, 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 अनुज,
ये बच्चे क्या? अनुज बच्चे क्या हुआ? क्या हुआ इसे? अनुज उठ जा। मम्मी मैंने एक सफेद घोड़ा देखा। सफेद घोड़ा देखा? हाँ, सफेद घोड़ा। तो अब क्या घोड़ा मरने वाला? नहीं, घोड़े के ऊपर से गिरकर एक आदमी मर गया। घोड़े के ऊपर से? हाँ। कौन था वो बेटा, कौन था? मालूम नहीं। मुझे तो ये सब बकवास लगता है। छोड़ो ये सब बातें, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। चलो। डॉक्टर ने कहा है कि शायद ये अचानक जोर से भागने की वजह से हुआ है। कभी कभी ज्यादा खुशी और एक्साइटमेंट से ऐसा हो जाता है। कम से कम 2 दिन आराम करने को कहा है। अरे वाह, हो गया काम, हैं? हो गई 2 दिन की छुट्टी। अब 2 दिन तक स्कूल जाने की जरूरत नहीं। लकी यार, वेरी लकी। मैं भी कुछ ऐसे बोल देता जैसे अनुज ने बोला था और मुझे भी स्कूल से छुट्टी मिल जाती। लेकिन एक बात अनुज, घर पे रहकर खेलना कूदना नहीं, एकदम रेस्ट बेड पर, समझे? चलो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम सूप बनाती हूँ। मनोज तुम भी पियोगे? हाँ मम्मी। सफेद घोड़ा, घोड़े से गिरता हुआ आदमी, क्या क्या देखते हो तुम? अनुज, क्या तुमने सचमुच एक सफेद घोड़ा देखा था? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पास में ही एक बंगला है, वहाँ पे एक सफेद घोड़ा है। हाँ, किसका है? कोई समीर है, उन्हीं का है। मैंने देखा है वो घोड़ा। कहाँ है ये बंगला? हिल लेन में। मुझे समीर को बताना चाहिए कि घोड़े पर मत बैठना। अनुज, मम्मी, डैडी, अनुज भाग गया। नहीं, घोड़े पर मत बैठना, प्लीज। क्या बात है, कौन हो तुम? मैंने आपको ही देखा था। कहाँ देखा था? घोड़े से गिरते हुए। आप मरने वाले हैं। अनुज, ये क्या किया तुमने? क्यों बेटे, क्या बिगाड़ा हमने आपका? देखिए, ये बच्चा मुझे धमकी दे रहा है कि मैं मरने वाला हूं। कौन मारेगा मुझे? ये आपका बच्चा है? जी हाँ, ये मेरा बेटा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्या आप मुझे जानते हैं? जी नहीं। क्या ये आपका घोड़ा है? हाँ, ये एंजेलिना है, माय फिली। अंकल, आप इस पर कभी मत बैठना। मैंने आपको सफेद घोड़े से गिरकर मरते हुए देखा है। अनुज, बेटा तुम जानते हो ये कौन है? इस शहर के सबसे अच्छे घुड़सवार, जो आज तक कभी किसी घोड़े पर से नहीं गिरे। इनके पास 50 घोड़े हैं। ये घोड़े पर से गिरेंगे। अनुज, लेकिन उन्हें तुम्हें यहाँ घोड़े से पर बहुत नहीं दूर बैठना हॉस्टल में चाहिए। भेजना पड़ेगा, वरना तुम यही करते रहोगे। कल एंजेलिना का जन्मदिन है और यह जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे किसी दुश्मन ने इसे यहाँ भेजा है मुझे डराने के लिए, लेकिन समीर डरने वालों में से नहीं है, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। अगर मैं उस बच्चे की बात मान लेता तो एंजेलिना का जन्मदिन कौन मनाता? हैप्पी बर्थडे एंजेलिना, हैप्पी बर्थडे। मगर सर, जो बात वो बच्चा बोल रहा है वो सच भी तो हो सकती है। चुप, एकदम चुप। क्या बात कर रहे हो तुम? कुछ नहीं बोलना। चल एंजेलिना, चल।
अरे रुक जाओ प्लीज, मुझे इधर नहीं रहना, मुझे छोड़ के मत जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ प्लीज, रुको प्लीज, रुक जाओ, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना, रुक जाओ। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं 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 नहीं। क्या हुआ अनुज? सपना था, वही सपना, फिर वही सपना था। छोड़ो, भूल जाओ सपने को। कितनी बार कहा तुम्हें उस मनुष्य सपने को याद भी मत किया करो। मैं क्या करूं मनोज, इतने सालों से मैं उस सपने को भुलाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी बार बार वही बिना चेहरे के लोग मेरे सामने आ जाते हैं। कब तक चलेगा ये? वैसे ही पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगता तुम्हारा, सारे लड़के तुम्हारा मजाक उड़ाते, कोई तुमसे दोस्ती तक नहीं करना चाहता। मेरा मन नहीं लगता है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पढ़ नहीं पाता। मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आती है। यहाँ हॉस्टल में नहीं रहना चाहता, मैं घर जाना चाहता हूँ। मालूम है, इस बात का सबको पता चल गया है। मैं उसे कहीं दूर हॉस्टल में भेजने की तैयारी करता हूँ। पापा ने अच्छा नहीं किया मुझे यहाँ भेज कर, अच्छा नहीं किया। अरे यार, ये हॉस्टल है, कोई जेल थोड़ी ना है। और वैसे तुम यहाँ अकेले कहाँ हो? मैं भी तो हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा भाई। तुम तो यहाँ अपनी मर्जी से आए हो, और मुझे तो यहाँ फेंका गया है। Come on यार, cheer up। जानते हो ना कल कौन सा दिन है? बुद्धू फ्रेंडशिप डे। चलो कल सबसे मिलकर दोस्ती करने की कोशिश करना, ओके? अच्छा लगेगा तुम्हें। Everybody is eager to meet you। सब तुम्हें मिलना चाहते हैं। हैप्पी फ्रेंडशिप डे अनुज। थैंक यू। हैप्पी फ्रेंडशिप डे अनुज। हैप्पी फ्रेंडशिप डे अनुज। ये देख हम तेरे लिए क्या लाए हैं। मेरे लिए? हाँ तेरे लिए। अरे खुल के तो देख, तेरे लिए प्रेजेंट है। क्या है ये? हाँ यार अनुज, हमने तुझे बहुत तंग किया, उसके लिए सॉरी यार, हमें माफ कर दे। नाउ लेट्स बी फ्रेंड्स। अनुज, आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ यार, चलना, इसे खोल के तो देख क्या है इसमें। यार मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, पहली बार किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है। थैंक यू गाइस, हाउ नाइस ऑफ यू। अरे यार, इसे खोल के तो देख। यार इसमें कितने डिब्बे हैं? मैं बाद में खोलूंगा। नहीं, ये आखिरी आखिरी है? हाँ। ओके। अरे यार एक और है। अरे तू खोल तो सही यार, आखिरी है ये। कौन लाए ये? अनुज। अनुज, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पढ़ाई वढ़ाई तो करते नहीं हो, बस यही सब उल्टे सीधे काम करते रहते हो। तुम सब अपनी अपनी क्लासेस में जाओ।
Anuj, you come with me. No. No, ma'am. Anuj. No. Anuj. No, ma'am. No, ma'am. No. Anuj. Anuj, listen to me. Anuj, वापस आओ. Anuj, वापस आओ. Anuj. क्या बात है? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्यों? तुम्हारी क्लास नहीं है? नहीं है, लेकिन टीचर ने कहा लाइब्रेरी में जाके बैठो। ठीक है, बैठ जाओ। थैंक यू मैम। दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। कौन है? कौन है? कौन है? क्या हुआ? यहाँ कोई नहीं है। बैठो, थोड़ी देर टीवी देख लो और भूल जाओ कि तुमने लाइब्रेरी में क्या देखा। अनुज, तुमसे नाराज तो नहीं हो ना? वो क्या, वो तुम्हारे क्लास के लड़कों ने मुझे भी पटा लिया कि मजाक करते हैं थोड़ा अनुज के साथ। तुम हमेशा अलग अलग रहते हो ना। कम ऑन यार, वो सिर्फ एक मजाक था। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। वैसे अच्छा ही हुआ, इसी बहाने तुम्हारी सबके साथ दोस्ती तो हो गई। हाँ, अच्छी दोस्ती हो गई। डब्बे में सांप बंद करके दे दिया। दोस्ती।
ये क्या हो रहा है? हाँ? क्या हुआ? वो क्या? वो कुछ नहीं। ये लाइट कैसे चली गई? मैं बाहर जाके देखती हूँ। बारिश, बिजली। वार्डन? हाँ, तुमने देखा नहीं टीवी में? वार्डन? नहीं तो क्या था? वार्डन, मैडम, वार्डन। कहाँ है वार्डन? अरे अनुज, बोलो, बोलते क्यों नहीं? क्या दिक्कत, डर के तुम? नहीं, रहने दो, मुझे बाहर जाना है अभी। इस वक्त कहाँ जाओगे तुम? रात के 10 बजे। वॉचमैन भी तुम्हें हॉस्टल से बाहर नहीं जाने देगा। कुछ भी हो जाए, मुझे जाना ही पड़ेगा। मुझे वार्डन को बताना ही पड़ेगा मनोज, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या वार्डन लगा रखा है? कहीं नहीं जाओगे तुम। पकड़े गए तो बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे तुम। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। छोड़ दो मुझे, मुझे जाना है। अनुज, अनुज, दरवाजा खोलो ना प्लीज, प्लीज दरवाजा। क्या करता है इधर? देखो मुझे बहुत जरूरी काम के लिए बाहर जाना है। प्लीज प्लीज ये दरवाजा खोलो। पता है ना 10 बज गया है, अभी कोई बाहर नहीं जा सकता। अरे मेरी बात तो सुनो, मुझे नहीं, रहने दो, कोई बहाना नहीं चलेगा। जाओ अपने कमरे में, जाओ वापस। जाओ। बारिश, बिजली।
हुआ? क्या हुआ? टेल मी। रोज को इसलिए यहाँ पर भेजा था ताकि वो वहाँ हमारे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी करे, लेकिन लगता है वही हुआ। यहाँ पर भी उसने कुछ कर दिया। फिर ये भी तो हो सकता है कि प्रिंसिपल हमें किसी और काम से बुला रहे हो। और क्या काम हो सकता है मालती? मुझे पता लगा है कि अनुज ने वार्डन की मौत को टीवी पर देखा था और इसलिए वो उनके घर की तरफ भागा। लेकिन और किसी लड़के ने तो टीवी पर ऐसा कुछ नहीं देखा है। क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्या किसी की मौत पहले से ही टीवी पर दिख जाए? मुझे तो विश्वास नहीं होता। सर, जब अनुज छोटा था तब उसने 3 लोगों के बारे में पहले ही बता दिया था कि वो मरने वाले हैं। 3 लोगों के बारे में? जी हाँ प्रिंसिपल साहब। पहले थे हमारे पड़ोसी मिस्टर रमेश, उसके बाद अनुज के मामा और तीसरे थे अनुज के दादाजी, यानी कि मेरे पिता। इन तीनों की मौत अनुज ने पहले से ही देखी थी और ये तीनों लोग उसी तरह से मरे जिस तरह से अनुज ने उन्हें मरते हुए देखा था। पर प्रिंसिपल साहब, उसके बाद फिर कई सालों तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने सोचा कि शायद ये सब अब बंद हो गया हो, पर फिर आपका फोन आया तो मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। आप बताइए प्रिंसिपल साहब, ऐसे लड़के के साथ क्या किया जाए जो दूसरों की मौत पहले से ही देख लेता है? जोर से मत बोलिए, बच्चा सुन लेगा। वैसे भी बच्चा पहले से ही परेशान है। मैं उसे अंदर बुला रहा हूं, आप उसे डांटिएगा मत। अनुज को अंदर भेजो। मैं कम इन सर? यस, कम इन। मॉर्निंग सर। अनुज, बेटा तो ठीक तो है ना? हाँ, चल चल बेटा, घर चल। हम तुझे घर ले जाने आए हैं। घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। देख, तेरे पापा तुझे एक बहुत अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हाँ हाँ अनुज, हमारे साथ घर चलो बेटा। अनुज, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बोलो, क्या हुआ? पापा। हाँ बोलो बेटा। पापा बोलो बेटा, प्लीज बोलो, क्या हुआ? मैंने आपको मरते हुए देखा पापा।